Hello, welcome to the class 11 physics practical. Today the practical is based on light chapter. In this chapter, three practical is to be conducted. One is to determine the angle of minimum deviation for a given glass prism by plotting a graph between angle of incidence and angle of deviation, है ना। इसका थ्योरी पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। We have already seen the theory part. थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। In the theory part we have seen what we have seen: refraction through glass prism. Refraction through glass prism में हम लोग देखें area of light incident here. This is considered normal angle of incidence. And like this we have seen, this is the direction of incident ray, this is the direction of the emergent ray, right? And this angle is called angle of deviation. Okay, and there is a relation between, and this is the emergent angle E, right? तो अब इससे डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस ए, ये वाला रिलेशन थ्योरी पार्ट में निकाल चुके हैं। और इसी को लेकर के when the delta become delta m I और E बराबर ऐसा कर दिए थे, और डेल्टा m बराबर ट्वाइस I माइनस ए, इसी को करके ट्वाइस I बराबर डेल्टा m प्लस ए कर दिए थे, और I बराबर डेल्टा m प्लस ए बाई 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी पार्ट, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सिमिलरली इसी में R1 प्लस R2 बराबर ए किए थे, और ये दोनों आपस में बराबर होगा कब? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पर बराबर होगा। तो R प्लस R बराबर ए बाई 2, ए R इक्वल टू ए बाई 2, ऐसा करके निकाले हैं थ्योरी पार्ट में। उसको जो है 4 बार 5 बार देख करके लिखना है, और लिख करके उसको पूरा जो है मेमोराइज कर लेना है, कि वो 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। और उससे जो रिजल्ट निकला था, वह रिजल्ट निकला था म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम मतलब मिनिमम डिविएशन बाय 8/2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2। लाइक दिस द रिजल्ट वाज देयर इन द थ्योरी पार्ट, राइट। और इसी फार्मूला बेस्ड जो है 3-4 न्यूमेरिकल तुम लोगों को बनाने के लिए बोला गया है, कि वीडियो को देखो, देख करके जो ऑलरेडी अपलोडेड अर्लियर देख करके उसको कॉपी में नोट करो, है ना। और नोट करने के बाद अपने गार्जियन का सिग्नेचर उसमें लो कि हमने नोट किया है। तब इसी का आधार पर जो है सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सब 2-3 बनाना है। एक तुम्हारा 12th थ्योरी पेपर में आ जाएगा, जो थ्योरी में पढ़ते हैं वही प्रैक्टिकल में है। इसी के आधार पर इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग को करना है। तो करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए थ्योरी चाहिए, तो थ्योरी में ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, तो उसमें एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ रहेगा। अब उसको कैरी आउट करने के लिए क्या क्या एपरेटस चाहिए। तो पहला टॉपिक देखेंगे एपरेटस रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? एपरेटस रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एपरेटस रिक्वायर्ड में पहला चीज चाहिए प्रिज्म चाहिए, क्योंकि प्रिज्म का ही हम लोग ये करेंगे। तो पहला चीज चाहिए क्या? प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म चाहिए। उसमें भी ग्लास प्रिज्म दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। दूसरा चाहिए ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड देखा होगा तुम लोग आर्टिस्ट में, और हम दिखा रहे हैं, है ना। ड्राइंग बोर्ड जो है थोड़ा छोटा वाला लाते हो आप, बहुत बड़ा आदमी है ना। सुन लीजिए, ऐसा वाला जो है ना, ऐसा वाला ड्राइंग बोर्ड चाहिए, है ना। ड्राइंग बोर्ड के ऐसे रखेगा, ऐसे रहेगा। इस पर कागज रखेंगे, पेज रखेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये वाला होगा ड्राइंग बोर्ड, ये चाहिए ही चाहिए, है ना। ड्राइंग बोर्ड चाहिए।
और एक चाहिए वाइट पेपर, है ना, वाइट पेपर, वो वाइट पेपर चाहिए, है ना। दूसरा चाहिए पिन, मतलब बोर्ड पिन या जो हम ऑफिस पिन, उसको कहते हैं ऑफिस पिन, पतला पतला पिन होता है, उसको हम लोग ऑफिस पिन कहते हैं। तीसरा चाहिए बोर्ड पिन, है ना, बोर्ड पिन जो बोर्ड पे थंब से हम लोग साधते हैं ऐसा वाला पिन चाहिए। और पांचवा चाहिए थोड़ा एंगल फाइनल बनाने के लिए और ज्योमेट्रिकल बॉक्स चाहिए, है ना, ज्योमेट्रिकल बॉक्स, है ना। तो अपना भी नहीं आएगा तो अपना जूनियर भाई लोग का लेके करना है। अभी तुम लोग बड़ा ना हो गया, अभी क्या रखेगा ज्योमेट्री बॉक्स, 12 में पढ़ता है। तो अपना भाई ताई का होगा ना, छोटा मोटा भाई का, उसका बॉक्स लेके काम करना है। तो इतना देखो, जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल में, तो ये लिखा रहेगा एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ रहेगा। तो उस एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हारा ये टारगेट, है ना। तो हाँ, तो ये सब रिक्वायरमेंट है। जो एक फाइनल एग्जाम होगा उसमें कॉपी में लिख देना क्वेश्चन नंबर, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, मन होगा तो एम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लिख देना। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, आपने जैसे लिखवा है इतना पार्ट लिख दिया। इतना लिखने के बाद जो है इसके लिए थ्योरी कौन सा चाहिए, थ्योरी अपरेटस रिक्वायर्ड के बाद जो सेकेंड पॉइंट होगा वो थ्योरी, कौन चुकी है थ्योरी, व्हाट इज देयर सेकेंड नंबर में थ्योरी इन्वॉल्व। इसमें इस तो थ्योरी क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यहाँ पर भी बराबर डायरेक्ट एक फार्मूला यूज हो गया, चलेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये ऑलरेडी तैयार करके दिया हुआ है साइन ए बाई 2। ये जहाँ का है प्रिज्मेटिक है, थ्योरी में क्या लिख दोगे। थ्योरी लिखने के बाद लिखना है प्रोसीड्यूर, कौन सा प्रोसीड्यूर करेंगे, प्रोसीड्यूर मतलब तरीका। ये प्रोसीड्यूर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, इसको लिखना प्रैक्टिकल कॉपी में। लेकिन जब एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम, उसमें प्रोसीड्यूर नहीं लिखना है। अपरेटस रिक्वायर्ड, थ्योरी और जो है प्रोसीड्यूर जानना है, करना है, लेकिन कॉपी में नहीं लिखना है का फाइनल एग्जाम में। लेकिन जो मैनुअल कॉपी बनाओगे, है ना, जो प्रैक्टिकल कॉपी बनाओगे उसमें सारा प्रोसीड्यूर लिखाएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं लिखना है। अब प्रोसीड्यूर में हम लोग क्या क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। प्रोसीड्यूर में सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड लेना है। ड्राइंग बोर्ड एक ब्लैक बोर्ड पर ही बना रहे हैं, ये हो गया ड्राइंग बोर्ड। जो बोर्ड जो है हम लोग के पास है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे कैसे करेंगे, है ना। और इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में एक वाइट पेज को इस तरह रख देंगे, इस तरह हम लोग वाइट पेज रख देंगे। चार बोर्ड कॉपी बोर्ड पिन से इसको फिक्स कर देंगे ताकि पेपर इधर उधर नहीं आए। अब जो है जो प्रिज्म है, जिस ग्लास प्रिज्म का हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इसका निकालना है, ये प्रिज्म देख रहा है ना, दिखाई पड़ता है दादी, है दिखाई दे रहा है, क्लियर दे रहा है, दिखाई। तो इस प्रिज्म को इस व्हाइट पेपर के ऊपर में ऐसे रखना है, ऐसे रख देंगे, रख करके इसी का आउटर बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। ऐसा वाला आउटर बाउंड्री ड्रॉ हो जाएगा, आउटर बाउंड्री से ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, पी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे रखना है, ऐसे खड़ा। तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस, और नीचे वाला हो जाएगा डिश, ऐसे रहेगा। लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जो कि हम लोग थ्योरी पोर्शन में देखे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट ले करके यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना। पहले तो प्रिज्म के आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे, प्रिज्म को हटा के साइड में रखेंगे, जेंटली आराम से रखेंगे, ऐसे पटक नहीं देना, टूटेगा बाबू तो डबल फाइन लगता है ना, यो जान लो।
एक तो टूट गया सामान, ऊपर से और सबसे पहले 30 डिग्री एंगल पर एक रे ड्रॉ करेंगे। यह एंगल इतना लेंगे जो कि कितना हो जाए, 30 डिग्री हो जाए। इतने काम करना है। करने के बाद इस जगह पर ऑफिस पिन यहाँ एक मार देंगे, यहाँ मार देंगे। बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 2-2 सेंटीमीटर के गैप में ऑफिस पिन P1 ऑफिस पिन P2 डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा प्रिज्म को ले जा करके दोबारा प्रिज्म को यहीं रखेंगे। रखने के बाद हम लोग देखेंगे इससे होकर रे जाएगा, तो इसका रे जो है सीधे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि ये मीडियम चेंज हो रहा है। ये हवा है, अंदर में क्या है, ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो इट कैन नॉट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन बाय नेचर, इट विल बेंड। अगर इंटरफेस से बेंड होकर इधर आ जाएगा, यहाँ आया। आने के बाद अब ग्लास से डेंसर से रेयर में जा रहा, यहाँ पर एक नॉर्मल की कल्पना करेंगे तो डेंसर से रेयर में जाएगा, तो सीधे से जाएगा नहीं, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से दूर होकर बाहर आएगा। मतलब ये वाला पिन का फोटो यहाँ से दिखेगा, आँख से देखेंगे, आँख है ऐसे लगा के एक आँख बंद करके देखना है ना, साथ बंद करके देखोगे, ठीक है। ये दोनों पिन का फोटो तुमको सीधे नहीं दिखेगा इधर, लेकिन क्योंकि रे इधर आ रहा है दिखेगा इधर। उसी के सेट में एक पिन यहाँ डाल दो, एक पिन यहाँ डाल दो, तो ये P3 हो गया, ये P4 हो गया। अब इसको हटा करके मिला करके इसको ऊपर ले जाएंगे, उसके मिला करके इसको इधर ले जाएंगे, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिविएशन होगा। पक्का एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाएगा, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। थ्योरी पार्ट में लिखा चुके हैं, ठीक है। अब इसका एक डाटा बनाएंगे, हाँ डाटा लेंगे। डाटा जो है क्या क्या लेंगे, चलो सीरियल नंबर रहेगा और इधर डाटा रहेगा, क्या है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अच्छा, ये सीरियल नंबर पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 ऑब्जर्वेशन लेना है ना। ये सीरियल नंबर SL और यहाँ पर आई का वैल्यू और या डेल्टा का वैल्यू लेंगे। डेल्टा मतलब डिविएशन, आई मतलब एंगल ऑफ डिविएशन। सबसे पहले 30 डिग्री लिए। अब इस एंगल को प्रोटेक्टर, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टर होता है जिसको चांद बोलते हो, उसको रख के मापेंगे ये एंगल कितना हो रहा है। तो ये एंगल देखेंगे, आई अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल देखेंगे कि 53 डिग्री होगा, ठीक है। फिर इसी तरह का दूसरा फोटो बनाएंगे, वही पेपर में रख करके, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे। आई का वैल्यू ले लेंगे कितना, 35, यहाँ लिए थे 30, और इसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डेल्टा मिलेगा, डेल्टा का वैल्यू 30 पर मिला था पेपर, तो 35 पर मिलेगा कितना, 48 मिलेगा, कम जाएगा। हाँ मगर तुम उसको घटाएंगे नहीं, वो अपने आप घटता है, ये नेचुरली होता है ना, कोई उसको घटा नहीं रहा है, दिस द नेचर ऑफ द नेचर। इस तरह जो है फिर हम लोग 40 डिग्री देखेंगे, 39 डिग्री हो गया और घट गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डिविएशन घट रहा है। अब इसको 45 करेंगे, एकाक देखें कि ये 47 डिग्री होगी। फिर बढ़ाएंगे, 50 डिग्री लेंगे, ये हो जाएगा मान लो 50 डिग्री हो जाएगा। अब एक सर्टेन वैल्यू के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिविएशन क्या बढ़ रहा है, तो एक जगह पर ये एंगल कितना आ गया, मिनिमम हो गया। इसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो एक्सपेरिमेंटली एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हम लोग नाप सकते हैं। इसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, विल प्लॉट द ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राफ हम लोग को कैसा मिलेगा, ग्राफ मिलेगा ऐसा, है ना। इधर ले लेंगे डेल्टा और इधर ले लेंगे आई ले लेंगे और डेल्टा। तो यहाँ है 30, यहाँ 35, 40, 45 और 50 एंड सो ऑन। तो इस जगह पर जो है, इस जगह पर मिनिमम होता है, यहाँ पर है ना, कम होता है। इसका इधर क्या होता है, इसे पता। और ग्राफ कैसा होगा, एक कपड़ा के टाइप का ग्राफ होगा, राइट। 30 पर मान लो ये 53 है, तो 35 पर कितना आ गया, 48 आ गया, इसमें इतना हो गया। लाइक इस ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ना। ये पर जो है आई और ई बराबर होता है, कहाँ पर, इसी पर जो है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जब होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ इमर्जन मस्ट बी इक्वल, राइट। तो ये ग्राफ इसी डाटा के आधार पर ग्राफ प्लॉट कर देंगे, इतना काम कर देना है, ठीक है। और ये इसके बाद जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशन करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू बनाना है सेकंड पार्ट का। न्यू बराबर फॉर्मूला जानते हैं साइन डेल्टा एम प्लस ए और ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, राइट। नाउ क्योंकि अभी जो है, अभी जो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इसको करके दिखाएंगे, ये वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तुम लोग जो है घर में करके देखेगा। लेकिन इसी तरह करना है, पेन लेंगे, इस तरह का 5 एक्सपेरिमेंट करना है। 30 डिग्री के लिए एक्सपेरिमेंट है, सेम इसको 35 करेंगे। कैसे करेंगे? अरे पागल, ये नॉर्मल है ना, या प्रोटेक्टर ना दो, जहाँ पर 35 बनता हो ना उसका जरा देखना है पिन को कहाँ जा रहा है ना। तो करके हम लोग जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पिन गाड़ेंगे का संभव नहीं है, यहाँ पिन गाड़ेंगे, यहाँ गाड़ेंगे, इधर से देखेंगे, देखिए फिर इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, दो पॉइंट मिल गया, मतलब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और ये एंगल को मेजर कर लेंगे, किसी को प्रोटेक्टर लगा करके। इसी तरह से डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन को देखेंगे। एक सर्टेन वैल्यू पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 पर एंगल ऑफ डिविएशन सबसे कम है, इधर में घटते जा रहा है, इधर फिर क्या हो रहा है, इधर से घटता है, बोले यह मिनिमम है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास का, इसको मेजर करना है। तो यहाँ देख लेंगे साइन कितना है, डेल्टा हो गया 39 डिग्री, और ए का वैल्यू कितना होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये इक्विलैटरल है। तो ये 60 डिग्री कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई साइन कितना, साइन 60/2, और इसको सॉल्व करेंगे। इधर सॉल्व कैसे करेंगे, साइन ये दोनों मिलके हो गया कितना 99 हो गया, 99/2, और नीचे में 60 का हो गया कितना, साइन 30 डिग्री हो गया। ये 99 का आधा कितना होता है, साइन कितना, साइन 48.5 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। साइन 48.5 का वैल्यू याद करना मुश्किल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगा, वहाँ से वैल्यू देख करके यहाँ लिख दोगे, कुछ होगा पॉइंट कुछ होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो सबको याद है 0.5, साइन 30 बराबर 1/2 0.5। इसको जब सॉल्व करोगे ये रिजल्ट आएगा 1.52 आएगा। और जानता भी है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.52, 1.53, 1.51, डिफरेंट ग्लास का एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकला है इसका। और जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकला हुआ है वो भी इतना है, एक्सपेरिमेंट करके निकाले उतना है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो है बोर्ड में आएगा और करके दिखाना है वहाँ पर। उससे पहले इस वीडियो को देख करके, और तुम्हारे पास जो प्रैक्टिकल बुक है उसको देख करके, जो प्रैक्टिकल कॉपी मिला उसमें बढ़िया से लिख कर लाएगा। एक एक प्रैक्टिकल जब तक कॉपी में लिखा हुआ नहीं रहेगा उसको अपेयर होने नहीं दिया जाएगा। इस बार आप पुराने ज़माना को भूल जाओ, है ना। अब नया ज़माना आ गया है, नया ज़माना में प्रैक्टिकल करो और जो नंबर डिजर्व करते हो वो ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है, बट यू हैव टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।